Non-stop 100. काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा। दिल्ली से काशी के लिए हाईटेक ट्रेन महामना एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है महामना एक्सप्रेस। हफ्ते में 3 दिन चलेगी ट्रेन। गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी में रुकेगी ट्रेन। वाराणसी में पीएम के कार्यक्रम में पहुंच रहे कुछ दिव्यांगों की बस हुई हादसे का शिकार। पीएम ने जताया हादसे पर दुख, कहा सरकार कर रही है इलाज के इंतजाम। पीएम मोदी ने कहा गरीबों और दिव्यांगों के उद्धार के लिए समर्पित है केंद्र की सरकार। कहा यह है गरीबों के लिए दौड़ने वाली सरकार। पीएम ने अपने भाषण में जापानी पीएम के अनुभव का भी जिक्र किया। कहा काशी आने के उनके अनुभव को सुनना काशी वालों के लिए गर्व करने जैसा होगा। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार में बिचौलियों की दुकानें हुई बंद, इसलिए हर रोज मुझ पर होते हैं हमले। कहा ऐसे हमलों की मुझे फिक्र नहीं। दिव्यांगों के कैंप के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा इससे पहले 20 साल में इसी सरकारी विभाग ने 100 कैंप भी नहीं लगाए, लेकिन हमने 1 साल में लगाए 1800 कैंप। पीएम मोदी का आज लखनऊ में भी कार्यक्रम। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अम्बेडकर महासभा में बाबा साहब को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम के स्वागत के लिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सज धज कर तैयार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्गा सप्तशती की सचित्र किताब का किया विमोचन। राजस्थान के संदीप जोशी ने संकलित की है किताब। दिल्ली पुलिस ने सोशल साइट्स पर अलर्ट जारी कर लोगों से मांगा सहयोग। सफेद रंग की ऑल्टो टैक्सी की तलाश। पठानकोट से 3 अज्ञात लोग हुए थे कथित टैक्सी में सवार। बाद में कांगड़ा में मिला ड्राइवर का शव। पंजाब पुलिस ने भी किया है कथित टैक्सी के लिए अलर्ट जारी। आरोपियों का मकसद साफ नहीं। गाड़ी का नंबर है 2440। पुलिस को गाड़ी की तलाश। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की खुली पोल। आज तक के हाथ लगा सरहद पार बैठे हैंडलर्स और आतंकियों की कॉल डिटेल। साजिश के खुले तमाम राज। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की आतंकियों और हैंडलर्स की आवाज। इसका किसी वर्तमान ऑपरेशन से लेना देना नहीं। ऑडियो टेप में हिजबुल मुजाहिदीन के सेक्टर इंचार्ज सवाई नाजिम हकला की आवाज। हकला ने घाटी में बैठे किसी मीर नाम के आतंकवादी को फोन किया था। दूसरे ऑडियो क्लिप में पाकिस्तान में बैठे अल बदर के कमांडर यूसुफ बलूच की आवाज। बलूच ने भी घाटी में बैठे किसी आतंकी से बात की। आज तक के पास ऑडियो क्लिप में हरकतुल जिहाद इस्लामी के आका की भी आवाज। हैंडलर्स ने जम्मू कश्मीर के दुर्गमुल में मौजूद इम्तियाज नाम की आतंकी से बात की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में करण जौहर का विवादित बयान। कहा देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे बड़ा जोक है और डेमोक्रेसी उससे भी बड़ा जोक। फिल्म मेकर करण जौहर ने कहा अपनी फिल्म बनाने के लिए दिल की बात रखने से पहले कानूनी नोटिस पर लगा रहता है डर। कहा ऐसे हालातों से होता हूं दुखी। करण जौहर ने कहा दिल की बात कहने के लिए यह है मुश्किल वक्त, सच कहने पर हो सकती है जेल। करण जौहर को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दी नसीहत। कहा राजनीतिक प्रोपेगेंडा में ना फंसे, इससे देश का माहौल होता है खराब। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हमेशा चुनाव से पहले प्रायोजित तरीके से उठाया जाता है असहिष्णुता का मुद्दा। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर। क्रॉफोर्ड मार्केट में मर्सिडीज कार सड़क किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ी। एक की हालत गंभीर। कार हादसे में सड़क के किनारे सो रही 4 महिलाएं और एक बच्चा जख्मी हुआ। कार छोड़कर मौके से फरार हुआ था ड्राइवर। डिवाइडर पर चढ़ने से पहले मर्सिडीज ने 2 गाड़ियों को भी मारी थी टक्कर। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी। मुंबई पुलिस ने हादसे के बाद मौके से भागे ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 307 के तहत किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त नशे में नहीं था ड्राइवर। 46 साल के आरोपी का नाम अमीन यूसुफ खान और हाजी अमीन झारखंड का है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। दिल्ली के जसोला विहार में डिवाइडर से टकराया ट्रक। 2 लोगों की मौत और 7 लोग हुए घायल।
दिल्ली के द्वारका सेक्टर के 10 में फ्लैट में लगी आग। दम घुटने से बेहोश हुए फ्लैट में सोए पायलट ऋषभ मल्होत्रा, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के हौस खास के विलेज मार्केट में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पब में आतंकी के घुसने की खबर के बाद स्वैट टीम और एनएसजी कमांडोज का एक्शन। आतंकी को मार गिराने के बाद बंधकों को कराया रिहा। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में तेज रफ्तार का कहर। फुटपाथ पर लगे पोल से टकराते हुए सड़क पर पलटी स्कॉडा कार। कार में 2 लड़के और लड़कियां समेत 4 लोग सवार थे। किसी को भी नहीं आई ज्यादा चोट। दिल्ली में आज कार फ्री डे। विश्वविद्यालय से छत्रसाल स्टेडियम तक मनाया जा रहा है कार फ्री डे। शाम 4 बजे तक कार चलाने की इजाजत नहीं। एनआईए की टीम ने गुरदासपुर में एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा की दुकान पर राजेश ज्वेलर्स पर मारा छापा। राजेश वर्मा से करीब 2 घंटे तक हुई पूछताछ। सलविंदर के घर पर भी एनआईए की टीम ने मारा छापा। घर के सदस्यों से करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ। डॉग स्क्वाड के साथ सलविंदर के घर पहुंची थी टीम। घर से कुछ सामान भी ले गई एनआईए की टीम। सलविंदर के कुक मदन गोपाल और मजार के केयरटेकर से भी दफ्तर बुलाकर एनआईए ने पूछताछ की। भारत पाकिस्तान सीमा पर ताशपतन पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। केजरीवाल सरकार के सचिवालय से 1984 के सिख दंगों की अहम फाइल गुम। गृह विभाग ने सभी विभागों को जारी किया सर्कुलर। दिल्ली सरकार ने सिख दंगों की जांच के लिए नए सिरे से बनाई थी एसआईटी। फाइल में एसआईटी जांच को लेकर फैसले का जिक्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से शुरू किया शराबबंदी अभियान। कहा हर हाल में लागू करेंगे शराबबंदी। नीतीश कुमार ने महिलाओं से की अपील। बैन लागू होने के बाद शराब की भट्टियां तोड़ दें महिलाएं। समस्तीपुर में शराबबंदी कार्यक्रम का वेब पर हुआ लाइव प्रसारण। लोगों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई। रोहित वेमुला खुदकुशी केस में आज जांच कमेटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंप सकती है रिपोर्ट। मानव संसाधन मंत्रालय ने बनाई थी जांच समिति। फॉरेंसिक लैब में भेजा गया रोहित का सुसाइड लेटर। सूत्रों के मुताबिक रोहित की लिखावट से किया जाएगा मिलान। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खत्म किया 4 छात्रों का निलंबन। एबीवीपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के आरोप में रोहित के साथ निलंबित हुए थे 4 छात्र। दलित छात्र की खुदकुशी पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध का दौर जारी। वाइस चांसलर के इस्तीफे के बगैर सुलह के लिए तैयार नहीं छात्र। जाति को लेकर स्मृति ईरानी के बयान पर 10 दलित प्रोफेसर ने भी घेराबंदी की। दिया अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या की जांच करेगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। राजू पाल की पत्नी ने की थी सीबीआई जांच की मांग। फिलहाल यूपी सीबीसीआईडी कर रही है हत्या के मामले की जांच। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद का भाई है हत्या का आरोपी। पुणे के करीब हाईवे पर हादसे का शिकार हुई निजी कंपनी की बस। एक की मौत, एक यात्री घायल। घायल यात्री की हालत नाजुक। राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा। आग में झुलसने से 9 महीने की बच्ची की मौत। बच्ची का 2 साल का भाई भी झुलसा। गांव में पसरा मातम। झारखंड के देवघर में रांगा मोड़ से पुलिस ने हथियारों के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। वारदात को अंजाम देने के लिए बना रहा था योजना। पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में छात्रों ने जाम किया NH60। साबुत साथी स्कीम के तहत साइकिल वितरण में भेदभाव का आरोप। अवैध शराब दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर आसनसोल में महिलाओं का प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुजू इलाके में विकराल हुई कोयले की खुली खदान में लगी आग। खदान से निकल रही है 20 फीट ऊंची लपटें। 2 दिन पहले लगी आग से करीब 5 किलोमीटर इलाके में फैला धुआं। अब तक करोड़ों का कोयला जलकर खाक। लुधियाना के शेरपुर इलाके में कल केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। मैनपुरी में मीडिया कर्मियों के साथ दारोगा की गुंडई। दबंग कैमरा छीनने की कोशिश। राशन डीलर की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को ही दारोगा ने थाने में बंद किया था। इस खबर को कवर करने पहुंचे थे मीडिया कर्मी। रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के विद्यार्थियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। डिग्री की मांग के लिए बस स्टैंड पर यात्रियों से मांगी भीख। जूनागढ़ के पास पलटी स्कूल बस। 4 छात्रों समेत 6 की मौत। 25 से ज्यादा छात्र जख्मी।
मवेशियों के आंदोलन में फिर हिंसा। विराटनगर में पुलिस और मवेशियों के संघर्ष में 3 की मौत। भोपाल में नगर निगम की बैठक में अश्लील वीडियो देखते पकड़ा गया अधिकारी। नगर निगम कमिश्नर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीकानेर नगर निगम की आम सभा की बैठक से हंगामा। महापौर को दिखाए गए काले झंडे, सामने आए कांग्रेस और बीजेपी पार्षद। पुलवामा में निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। फायरिंग में एक शख्स की मौत का विरोध कर रहे थे इंजीनियर के समर्थक। अहमदाबाद में गुजरात दंगे पर किताब लिख रही पत्रकार रेवती लाल पर हमला। दोषी सुरेश रिचर्ड से कर रही थी इंटरव्यू। सवाई माधोपुर में ज्वेलरी शोरूम से लाखों के गहने की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पूर्णिया के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने अवधेश मंडल के फरार होने पर दी सफाई। कहा, मैं नहीं गया था थाने। अवधेश मंडल की पत्नी जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस ने अवधेश की शिकायत पर नहीं की कार्रवाई। बेलहर के जेडीयू विधायक गिरधारी यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस। बांका के 24 साल के युवक को अगवा करने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में भूख से महादलित महिला की मौत। घर में 2 दिन से पड़ा है शव, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। नीतीश सरकार के खिलाफ पटना में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। झड़प के बाद पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। उत्तर भारत में शीतलहर। आज दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे ठंडा दिन। कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर कम रही विजिबिलिटी। देर से चल रही हैं कई ट्रेन। हवाई उड़ानें भी हुई प्रभावित। राजस्थान के भी ज्यादातर जिलों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट। 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है तापमान। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते 3 डिग्री तक लुढ़का पारा। यूपी में भी ठंड ने किया हाल बेहाल। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में भी 7 डिग्री के करीब बना हुआ है तापमान। आजमगढ़ में बीटीसी परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का भंडाफोड़। कैमरे में कैद हुआ गोरख धंधा। इच्छा के खिलाफ शादी तय होने पर बुलंदशहर में माता पिता को बेहोश कर प्रेमी के साथ भागी लड़की। पैसे और गहने भी साथ ले गई। गोरखपुर में पिता पुत्र की हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या। डॉग स्क्वाड की मदद से कातिलों की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में खेल खेल में हुई मारपीट में एक बच्चे की मौत। दूसरे बच्चे ने पत्थर से किया था हमला। पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के कटिहार में झाड़ियों में फेंकी गई नवजात बच्ची को समाज ने लिया गोद। रियासी इलाके की घटना। काहिरा में पिरामिड के पास बम ब्लास्ट में 6 सिपाही समेत 10 लोगों की मौत। आतंकियों के ठिकाने पर छापा मारने की तैयारी के दौरान फट गया बम। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु में आतंकियों ने किया कार बम हमला। अल-शबाब संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। यमन की राजधानी में सना में हजारों महिलाओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई में गठबंधन देश के हवाई हमले का विरोध। टर्की की राजधानी अंकारा में बर्फबारी से बुरा हाल। स्कूलों को बंद कराया गया। हवाई उड़ान भी बाधित। बर्फबारी के खतरे से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड में इमरजेंसी घोषित। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बर्फबारी की चेतावनी। खबर। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known